राधम गौरनिताय गौरनिताय गौरनि भूपा हरि प्रेमा Racha, Savior of the whole से कहो मंगल हरि की वही माताजी
गतः है मेरा सादर नमस्कार। चाहे अपने हो मिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन चैतन्य आनन्दस्य शिवासदि गौर हरे कृष्ण हरे देखी बस तो जितनी अटूट श्रद्धा से हरिनाम में नाम रुचि हो उनको करनी पड़ेगी। रुचि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान प्राप्त करने से हर एक चीज हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि नाम में कुछ दूध में क्या क्या होती है? दूध से ध्यान पूर्वक उबालते जाएंगे, थोड़े समय के बाद रबड़ी होगी, मावा होगा, खोआ होगा। मावा, खोआ, रबड़ी से बहुत सारी मिठाई बन सकती है। अगर मावा, खोआ, रबड़ी नहीं चाहिए तो उसमें उबलते दूध में नींबू निचोड़ दीजिए, पनीर बनेगा। पनीर की कितने आइटम बन सकते हैं। पनीर नहीं चाहिए तो
दूध में नींबू निचोड़ने से दही बनेगा, दही से छाछ होगा, छाछ से मक्खन होगा, मक्खन से घी निकलेगा, घी की कितने आइटम बन सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दूध में क्या नहीं है। जो भी कहते हैं जो भी भगवान अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात यानी हर भगवान की लीला, यहां सृष्टि की लीला भी शुरू होती है ध्वनि से। एवरीथिंग बिगन्स विथ साउंड वाइब्रेशन। ऐसी कोई लीला नहीं। भगवान एक कृष्ण लीला कभी शुरू हो गई? व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? जब आकाश, हे मूर्ख कंस, जिस पे ने कृष्ण लीला को याद रखिए। नाम को आइटम नाम पता नहीं तो कैसे बुलाएंगे आप? ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने पहले जीबीसी कृष्ण अवतार, तो भगवान 18 दिन में जगत को कृष्ण भावना भावित बना, में युद्ध जीत कर दिया। भगवान प्रभु कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सब प्रभु है। लेकिन सारे जीबीसी डालकर पूरे जगत को कृष्ण भावनावित बनाकर नहीं, नहीं लायक ही नहीं, पूरे जगत को समान नाम में होगी तो क्या सम गुरु मुख क्या थे करी आय क्या, आर ना करी आशा। ये अटूट गुरु के प्रति जब अटूट श्रद्धा होती है तो उनके कृपा से हमारे जीवन में नाम काम कर सकता है। नाम के प्रति श्रद्धा, कहते कि मैं के कारण
भारत में पहली समाज ने आगे बताना होगा कि 40 रुपए के से वहां गया, पेड़ के डुगडुगी और भगवान सब कुछ किया। हरे कृष्णा 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 हमें जा होनी चाहिए नाम में, क्योंकि भगवान नाम के रूप में आ रहे, अनावृत्ति शब्द। और इसको कहते हैं तत्वतः, कि भगवान को प्राप्त करने में तत्वतः जानना होगा। 4.9 जन्माष्टमी का फेमस श्लोक, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। नाम रूप गुण लीला, उस व्यक्ति या उस चीज के बारे में तत्वता जानने का मतलब है ये 4 चीज उस व्यक्ति या चीज के बारे में हासिल करना। तत्वता, ये 4 चीज मिल गए, उस व्यक्ति का नाम है, उस चीज का नाम है क्या है, उसके बाद उसका रूप क्या होता है, कैसे दिखती है वो व्यक्ति वो चीज, उसमें क्या गुण होते हैं और वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। ये जब हासिल करेंगे तो वो चीज वो व्यक्ति हमारे, ऐसे भगवान भी हमारे हो सकते। लेकिन हमें क्या करना होगा, पहले भगवान का नाम सुनना होगा। आचार्य क्या कहते हैं, कान से मिलेंगे कान्हा। कान से क्या मिलेंगे, कान्हा। जैसे रुक्मिणी माता को भगवान मिले कान के कारण, कान से मिले कान्हा। तो भगवान भगवान से जो अभिन्न है, भगवान जो खुद नाम के रूप में आ रहे हैं, कली काले नाम रूपे, और एक नाम में सारे अवतारों के, तो चले हटना पूरी शक्ति लगाकर। अभी हमारी बारी है, भगवान ने अपना काम कर के नाते, शिष्य के नाते हमें पूरी शक्ति लगानी है। से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि भागवतम का सार है 1.2.14, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्य नित्यदा। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया था सुखदेव महाराज को कि जो मृत्यु शैया पे है, इसकी खटिया खड़ी होने वाली है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको अंततः क्या करना होगा, साधारण जिंदगी जी रहा है, उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसलिए प्रभु 2.66 में जब अंतिम उद्देश्य पे हमारा पूरा ध्यान नहीं होता तो मन की विचलता होती है। फ्लिकरिंग ऑफ द माइंड इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। 2.66 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको रोज एक बार पढ़ना चाहिए जब करने से पहले। हमारी मन की विचलता क्यों है, मन इतना अशांत क्यों है, अशांतता और विचलता का कारण एक ही है, हम फोकस नहीं है। अंत में हमें क्या करना है पता नहीं है। अंत में क्या करना है, अंत काले च स्मरण मुक्त्वा, जो अंत में करना है अभी से करना शुरू करता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। अंत में हमें भगवान का ही नाम लेना है तो अभी से क्यों नहीं, व्हाई नॉट नाउ। तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण बताया गया है जो तुरंत भगवान के नाम का आश्रय। इसलिए हरे राम राम। तो इस श्लोक में तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति, अगली लाइन क्या है, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयस्य पूज्यस्य नित्यदा। मतलब क्या है, आत्मा के 4 ही कार्य होते, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयस्य
पूजश्च, भगवान के बारे में सुनो, भगवान का गुणगान करो, भगवान पे ध्यान करो, भगवान की पूजा करो। तो नामाश्रय क्यों, अतुट श्रद्धा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि चार चीजें आत्मा के कार्य जो है, सुनना, गुणगान करना, ध्यान करना और भगवान का पूजन करना, एक स्ट्रोक में 100 सोनार की, 1 लोहार की, चारों कार्य जब नाम का इष्ट लेते तो एक साथ हो जाती है। कैसे? श्रोतव्य का मतलब है जब 16 शब्द कान से सुनते हैं तो पहला आत्मा का कार्य होगा श्रोतव्य। कीर्तितव्य से जब 16 शब्द उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो 4 में से 2 अपने आप हो गए उच्चारण करने से, सुनने से 16 शब्द। और कलयुग में ध्यान करने का मतलब है भगवान के नाम पर ध्यान करना है। डायरेक्ट भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि मन में इतनी विचलता है, भगवान पे ध्यान करना असंभव है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मने वायोरिव सुदुष्करम। और ध्यान भगवान पे आंखों से नहीं है, क्योंकि भगवान दर्शन आंखों से नहीं देंगे। किसी भी युग में भगवान ने दर्शन आंखों से नहीं दिया है। दर्शन होता है अंतर्दर्शन। क्या होता है? अंतर्दर्शन। फिर से हृदय आता है, दर्शन हृदय में होगा। बाहर नरसिंहो, हृदय नरसिंहो, है कि नहीं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय विलोकयन्ति। इसलिए हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हृदय से स्मरण भी होगा और हृदय में भगवान का दर्शन होगा। चमड़े की आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। अगर दर्शन के लिए सिर्फ आंखें ही कंडीशन होती तो बिल्वा मंगल ठाकुर कैसे भक्त बनते, है कि नहीं? अंधा व्यक्ति कैसे भक्त बनेगा? भगवान को कैसे देख पाएगा? इसलिए भगवान बहुत कृपालु है। दर्शन भी होता है हृदय से, स्मरण भी होता है हृदय से, लेकिन उसके लिए हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कान में दवाई डालने से आंखों में उतरेगी ये दवाई। जितना कान में दवाई डालोगे भगवान की कथा, भगवान का नाम, क्योंकि हमें कान में खुजली हो चुकी है। भगवान को छोड़कर सब सुनने की हमारी खुजली है। बिना का गीत, भूले बिसरे गीत, भगवत गीत सुनने की इच्छा नहीं है। तो इस खुजली को दूर करने के लिए भगवान ने ईयर ड्रॉप्स दिए, 16 ईयर ड्रॉप्स। वो नियमित रूप से श्रद्धा से डालना है कान में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना श्रद्धा से डालोगे उसका असर आंखों में होगा, तब जाकर आंखों में चढ़ेगा अंजन, जो बाजार में नहीं मिलता। जीवदया नेत्र प्रभा, जाई का जल। ये जाई का जल, जीवदया नेत्र प्रभा थोबड़े की सुंदरता बढ़ाने के लिए होती है। आत्मा की सुंदरता बढ़ाने के लिए कान में आपको दवाई डालनी होगी, जो आंखों में उतरेगी। अनोखी दवाई है। कान में डालने से आंखों में असर होगा, आंखों में अंजन चढ़ेगा। उस अंजन का नाम क्या है? प्रेम अंजन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समहाउ बचाओमी। तब भगवान बचा पाएंगे। जितनी श्रद्धा से कान में दवाई डालोगे। समझ गए? अभी हम कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि श्रद्धा से भगवान का नाम नहीं डरे। कंफ्यूज का मतलब है हमारे कान फ्यूज हो गए हैं, भगवान का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। कई लोगों को प्रश्न होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र काम कर रहा है कि नहीं? क्या वायरस घुस गया? क्या महाप्रभु ने पासवर्ड चेंज कर दिया? और वायरस का मतलब क्या है? वाई देर इज नो रस, वायरस। इसका कारण उपदेशामृत 7th श्लोक। अटूट श्रद्धा नहीं है, नाम में रुचि नहीं है। इसका एक ही कारण है
अनुदिन और आदरात, दो शब्द महत्वपूर्ण है। जितना रिस्पेक्ट हरिनाम को देंगे क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है, और जितना सातत्य से भगवान का नाम लोगे, ये दो चीजों की कमी है। या तो दोनों चीजों हमारे जीवन में नहीं है, या दोनों में से एक चीज नहीं है, अनुदिन और आदरात। जिस व्यक्ति के प्रति आदर नहीं, वो व्यक्ति आपके जीवन में आपको मदद कैसे करेगा? और जिसको सातत्य से आप पुकार नहीं पा रहे, वो आपके जीवन में कैसे आएगा? सातत्य होना चाहिए, अनुदिनम। ये दो चीजों के कारण हमारी अटूट श्रद्धा नहीं है। कौन सी दो चीज? क्योंकि 20 साल से हमने पी लिया, क्या पी लिया? भगवान का नाम, जो गन्ने के जूस से भी मीठा है। क्योंकि हमें काविड़ हो गई है, पी लिया हो गया। क्या हो गए? हो गई है, पी लिया, और उस पर दवाई पी लिया 15 साल से, फिर भी पी लिया नहीं जा रही है। पी लिया फिर भी पी लिया नहीं जा रही है। इसका कारण क्या है? आदर नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है। अवर कॉन्स्टेंट लविंग एंडेवर इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल अट्रैक्टिव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो अटूट श्रद्धा क्या होनी चाहिए? कि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। ये श्रद्धा होगी तो भगवान का नाम काम करेगा कलयुग में। भगवान से ज्यादा शक्तिशाली क्या है? भगवान का नाम। क्या सबूत है शास्त्र में कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है? नाम नामकारी बहुधा निज शब्द। और क्या सबूत है शास्त्र में कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है? कैसे समझे? हाँ, तो यहां पर यशोदा माई हमें बतला रही है। कौन सी लीला में? पूतना वध के बाद यशोदा माई ने जो किया है वो साधकों के लिए बहुत बड़ी सीख है। क्या सीख है? पूतना के शरीर पर भगवान कई घंटों तक थे, इसलिए इस चुड़ैल का, इस पिशाचिनी का असर बच्चे पे ना हो, इसलिए सारी माताओं ने, रोहिणी माता, यशोदा माता, सारी गोपियों ने मिलकर भगवान की रक्षा की है। उस प्रसंग में 10.6.22-23 श्लोक में टीका करते हुए एक आचार्य लिखते हैं कि भगवान, ये मेरा मत है कि आपसे भी अधिक प्रबलशाली, शक्तिशाली आपका नाम है। ये मेरा स्पष्ट कहना है। भौमस्तव तद अपेक्षीय शक्ति तव नामानि प्रबलेति मनमहे त्रिजगत्कृत रक्षणस्य ते अपि यद्भुत रक्षणकारी गोकुले। बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा है हरिश्वरी जी ने। वो बताते हैं कि भगवान आपसे भी अधिक प्रबल शक्ति आपके नामों में है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। क्योंकि आप तो तीनों जगत की रक्षा कर सकते हो, लेकिन गोकुल में जब आपकी रक्षा करने की समय आ गई तो आपकी रक्षा नाम उच्चारण से की गई है। इसलिए यशोदा माई पूछ रहे, आपके भगवान बड़े या इनके नाम बड़े? क्योंकि भगवान की रक्षा किससे की जाती है? नाम उच्चारण से। क्योंकि यशोदा माई ने, रोहिणी माता ने गाय की पूंछ के जो बाल होते, केस होते, उसका ब्रश बनाकर गोमूत्र में डुबाकर 12 जगह भगवान को स्पर्श करते हुए भगवान की रक्षा के लिए मंत्र उच्चारण किया है। तो भगवान के नामों का उच्चारण तो क्या बतलाता है? भगवान की भी रक्षा मंत्रों से होती है। तो कौन बड़े हैं? भगवान बड़े या उनके नाम बड़े? हाँ, भगवं त्वदपेक्षयापि शक्तिस् त्वं नामानि प्रबलेति मनमहे त्रिजगत्कृत रक्षणस्य ते अपि यद्भुत रक्षणकारी गोकुले। कि गोकुल में जब आपकी रक्षा करने की समय आ गई इस चुड़ैल से, पूतना से, तो आपकी रक्षा भी कौन किए है?
उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण से किया गया। इसलिए ये सबूत है कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। तो ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे। इसलिए हमने कल क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। मामेकम क्या बनेगा कलयुग में, नामेकम, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में आ रहे। तो ये अटूट श्रद्धा किस प्रकार होनी चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज को अटूट श्रद्धा थी, इसी खंबे में भगवान है। क्योंकि खंबे से प्रकट होने से पहले हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, क्या इसी खंबे में आपके भगवान है? तो प्रश्न उठता है, खंबे को क्यों चुना है? चाहे तो हिरण्यकशिपु पूछ सकते, क्या मेरे हृदय में भगवान है? क्यों नहीं पूछा फर्स्ट पर्सन? क्योंकि खुद को मारना पड़ता है कि नहीं, भगवान को प्रकट करने के लिए खुद को मारना पड़ता, और ये मंजूर नहीं था। दूसरा सेकंड पर्सन प्रहलाद को क्यों नहीं पूछा, क्या तुम्हारे हृदय में भगवान है? क्योंकि प्रहलाद को मारना पड़ता, और प्रहलाद को मारेंगे तो उनके जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा थी, प्रहलाद के आंखों के सामने उसके भगवान को खत्म करने की, वो इच्छा पूरी नहीं होती। क्या इच्छा थी? ताकि और कोई प्रहलाद पैदा ना हो। इसलिए प्रहलाद के आंखों के सामने उसके भगवान को ऐसे मारूंगा कि और कोई साहस न करे प्रहलाद बनने का। इसलिए सेकेंड पर्सन भी कैंसिल हो गया, प्रहलाद। इसलिए थर्ड पर्सन खंबे को पूछा है, क्या इस खंबे में भगवान है? तो अटूट श्रद्धा क्या है प्रहलाद महाराज की, जो भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, वो खंबे में क्यों नहीं हो सकते? है कि नहीं? ये अटूट श्रद्धा भक्ति में होनी चाहिए कि खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो मेरे हाथ में जो तुलसी की माला है उससे क्यों नहीं प्रकट होंगे? इस श्रद्धा से हमें पुकारना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे आचार्य ने सिखाया। राधा रमन जी किसके इष्ट देव है? गोपाल भट्ट जी। वो भी विचार कर रहे थे, नरसिंह चतुर्थी के रात को सोने से पहले विचार करते, जो भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो मेरे शालिग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट होंगे? और बहुत तीव्रता से, अंतःकरण से, अटूट श्रद्धा से भगवान को जब प्रार्थना करने लगे, तो अगले दिन सुबह उठे तो क्या हो गया? उस शालिग्राम से क्या प्रकट हो गए? बोलो राधा रमन भगवान की। तो ये विधि आचरण दी हमें, अटूट श्रद्धा से भगवान जरूर प्रकट होंगे। इसलिए ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस अटूट श्रद्धा के लिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। ये अटूट श्रद्धा कभी आएगी? जैसे उदाहरण दिया है प्रहलाद महाराज की कहानी में। प्रहलाद महाराज की तुलना मछली से की है, और हिरण्यकशिपु की तुलना हाथी से की है। क्या विशेषता है? मछली और हाथी का उदाहरण क्यों दिया? प्रहलाद महाराज को मछली की तुलना दी है, प्रहलाद महाराज की तुलना मछली से की, और हिरण्यकशिपु की तुलना हाथी से। क्यों किया है? क्योंकि मछली हमें सिखला सकती है आश्रय कैसे लेना है भगवान के नाम का। मछली को अटूट श्रद्धा होती है, पानी ही जीवन है, पानी ही सांस है, पानी ही मेरा सब कुछ है। इसलिए मछली जानी जाती है दो चीजों के लिए, नेवर ब्लिंक्स द आइज, नेवर शट्स द माउथ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिश। कभी आंख नहीं बंद करती, कभी मुंह नहीं बंद करती, निरंतर पानी अंदर लेते श्रद्धा से, क्योंकि पानी ही जीवन है, पानी ही सांस है, पानी ही मेरा खाना है, इसके बिना मेरा तड़प बढ़ने लगेगा। ऐसे हमें तड़प बढ़ रहे, तुम्हें मछली से सीखना है। मछली जैसे निरंतर पानी अंदर लेते हैं, ऐसे कान से निरंतर ये दवाई अंदर लेनी चाहिए, तो तड़प बढ़ेगी मछली के समान। समझ गए? निरंतर भगवान का नाम अंदर जाना चाहिए। तब क्या होगा? मछली के समान जो तड़प है वो बंद हो सकती है। मछली ने पूरी तरह से शरणागति ली है, ऐसे में नाम की शरणागति ली होगी अटूट श्रद्धा से।
कितनी भी बाढ़ है, मछली बहती नहीं। मछली उस पानी के प्रवाह में बह नहीं सकती, क्योंकि मछली ने पूरी तरह से पानी के संग ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में तैर कर वो जीवित रहती है मछली। कितना भी पानी का करंट जोर से हो, लेकिन उसी करंट में अगर गंगा का करंट है, सोचिए इतना तेज होता है गंगा का करंट, उसमें हाथी उतरेगा तो बह सकता है, लेकिन मछली कभी बहती नहीं है पानी के प्रभाव से, क्योंकि उसने पूरी तरह से पानी का आश्रय लिया है। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं बड़े बड़े हाथी बह गए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, मुसोलिनी, हिटलर, औरंगजेब, ये बड़े बड़े हाथी बह गए काल के प्रभाव में। लेकिन जिन्होंने अटूट श्रद्धा से भगवान की नाम का आश्रय लिया है, जैसे मछली आश्रय लेते हैं पानी का, वो काल के प्रभाव में कभी बह नहीं पाएंगे, उनके नाम हमेशा भागवत में होंगे। ये अटूट श्रद्धा का सबसे बड़ा फायदा है, समझ गए? इसलिए ये मछली का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की। मछली के समान हमें क्या करना है? भगवान के नाम का आश्रय लेना है। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें एक ही चीज मांगना है, निरंतर बढ़ने वाली अटूट श्रद्धा। क्योंकि कलयुग में गौर निताय ने बाजार खोला है, कौन सा? सब्जी मार्केट नहीं, कौन सा मार्केट खोला है? हाँ, सुरभि कुंजे थे नामेर हट खुले छे। इस नाम के हट में अगर भगवान के नाम को खरीदना है तो हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे ते बिकाए, कोड निताय, कोड निताय। तो शुरुआत में नित्यानंद प्रभु श्रद्धा देते हैं, जैसे शोरूम वाले गाड़ी में पेट्रोल डालकर गाड़ी बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु कौन है? शोरूम वाले। इनके कांटेक्ट में आने से हमारे जीवन की गाड़ी शोरूम से बाहर निकल सकती है। लेकिन सत्संग में आकर, सत्संग किसके समान है? पेट्रोल पंप। इस सत्संग में आकर पेट्रोल डीजल श्रद्धा का हमें भरना है। इसलिए हमें हर कार्य में, हर सेवा में, भले भक्त के संबंध में हो, भगवान के संबंध में, गुरु महाराज के संबंध में सेवा हो, उसके बदले एक ही मांगना है, दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। क्योंकि हमने कल बताया प्रभुपाद ने, आचार्य ने हमें वारसा में क्या दिया है? एक ही बिजनेस दिया है, लेन देन का बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस। इस्कॉन में जितने भी प्रोजेक्ट है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करें। तो हमारा बिजनेस क्या है? लेन देन का। या तो दूसरों को हम भगवान का नाम दे या खुद ले, इसलिए इसको ट्रेडिंग बिजनेस का है। और ट्रेडिंग बिजनेस में उद्देश्य क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस में क्या मिलता है? कमीशन। और कमीशन को बंगाल में क्या कहते हैं? दस्तूरी। दस्तूरी लोइबे पूर्णम। अरे बढ़ने वाली श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति किसके समान है? पहाड़ी पे साइकिल पे पैडल मारते जाने के समान है। पहाड़ी पे साइकिल पे पैडल मारते जा रहे हो तो पैडल मारना कम नहीं कर सकते या उतना ही रख सकते। पैडल मारना कम करोगे या उतना रखोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल डाउन। ऐसे फॉल डाउन निश्चित है। इसलिए अटूट श्रद्धा निरंतर बढ़ने वाली होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। या किसके समान है? भक्ति गंगा के ओघ के विरुद्ध दिशा में जाना। इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट द करंट, गोइंग अगेंस्ट द माइंड इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। और इसमें श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, ये निरंतर बढ़ने वाली होनी चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत में देखते हैं गंगा के प्रभाव के साथ मुर्दे भी बहते हैं, मुर्दों को हाथ पैर मारना नहीं पड़ता। ऐसे भौतिक जगत के लोग जो भक्ति में नहीं है वो क्या कर रहे हैं? मुर्दे के समान बह रहे हैं, उनको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। लेकिन जब भक्त बनते हैं तो आप किसके विरुद्ध जा रहे हैं? पूरे समाज के, पूरे मन के खिलाफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे रिचुअल्स के खिलाफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं, किसी लल्लू पंजू का काम नहीं होता। इसमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, समझ गए? अभी भक्त लोग उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं?
जबकि भौतिक जगत का सारा लोग गंगा के साथ बह रहे हैं, क्योंकि भक्त को भगवान के चरण प्राप्त करना है। उन चरणों से गंगा क्या होती है? जन्म लेती है। इसलिए गंगा का एक नाम क्या है? विष्णुपदी। तो उन चरणों को प्राप्त करना है तो स्वाभाविक हमें विरुद्ध दिशा में ही जाना होगा, और इतना आसान नहीं। इसमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अनफ्लिंचिंग फेथ, गोइंग अगेंस्ट द माइंड, गोइंग अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो इसमें श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। गंगा के विरुद्ध आप तैर रहे तो हाथ पैर मारना कम कर सकते या उतना ही रख सकते? क्या होगा? हाथ पैर मारना कम करोगे, उतना ही रखोगे तो बह जाओगे पीछे। इसलिए अटूट श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी अटूट श्रद्धा होगी उतनी जल्दी हम भौतिक जगत की समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि समस्या, प्रॉब्लम, संकट, बीमारी, तकलीफ ये नष्ट नहीं होंगे। दुख कभी नष्ट नहीं होते। दुखों से हमें रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ और दुखों का नाश में जमीन आसमान का फर्क है। रिलीफ का मतलब है थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि दुखों से हम मुक्त हो गए, नहीं। जैसे गंगा में जाकर कपड़ों के साथ डुबकी लगाते हैं और सिर जब ऊपर निकाल कर खड़े होते हैं गंगा में, तो क्या होता है? वो सारे कपड़े चिपक जाते हैं। ऐसे फिर से दुख चिपक जाएंगे। जब तक पानी के नीचे आपका सिर है तब तक वो कपड़े तैरते होते, तो उसको कहते हैं रिलीफ, रिलीफ फ्रॉम द क्लोथ्स। ऐसे दुख, भौतिक जगत की समस्या थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलेगा, वो नष्ट नहीं होंगे। हाँ, और हमारे जीवन का उद्देश्य दुखों से छुटकारा पाना नहीं है, नहीं तो ये हेतु होगा। इस हेतु से हम जप करेंगे तो श्रद्धा दिन ब दिन कम होगी। क्यों? क्योंकि जप का अंतिम उद्देश्य है उनकी खुशी के लिए करें हम। समझ गए? इसलिए जप का उद्देश्य एक गलत भावना से मत कीजिए कि दुखों से मुझे छुटकारा पाना है। नहीं, दुखों को सहन करते हुए हमें भक्ति में लगे रहना है। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे? भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि दुखों से छुटकारा मिलेगा। नहीं, दुख तो रहेंगे। जैसे वायरस होते हैं, ये वायरस कभी मरते नहीं। एड्स के, स्वाइन फ्लू के, डेंगू के, कोरोना के वायरस अभी भी वातावरण में है। किनको पकड़ते हैं? जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को पकड़ते वायरस। ऐसे जिनकी श्रद्धा कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, इनको ये पकड़ते हैं। समस्या, प्रॉब्लम, जिनमें अटूट श्रद्धा है, ये वायरस पकड़ने के बाद भी वो अटूट श्रद्धा के कारण इनसे ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर, सहनशीलता ज्यादा होती है। इसलिए हमारे लिए चयन क्या है? हम भगवान का जप किसके लिए करें? दुखों से छुटकारा पाने के लिए नहीं। दुखों से छुटकारा पाना ये जप का उद्देश्य होगा तो हेतु है, और हेतु से आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिता यवात्मा सु। इसलिए दिन ब दिन भक्त लोग जप छोड़ रहे हैं, माला छोड़ रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान से विश्वास दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया कि दुखों से आपका छुटकारा होगा। लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं बताया कि दुखों से छुटकारा होगा। हमें दुखों से ऊपर उठना है। मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन थे? सुख दुख सहन करते हुए भजन में लगे रहना है, सिर्फ और सिर्फ उनकी खुशी के लिए। उद्देश्य हमारे जीवन का सुख दुख से छुटकारा पाना नहीं है। ये जितनी गलत धारणा होगी, गलत भावना होगी, उतनी श्रद्धा आपको अंदर से खोखला बना देगी। क्योंकि 20 साल के बाद भी दुख नहीं नष्ट नहीं होंगे तो अपने आप क्या होगी? माला में दम नहीं है, हरे कृष्णा में दम नहीं है। ये श्रद्धा अंदर से आपको खोखला बना देगी, अंदर से दिमक लग जाएगा। इसलिए 15-20 साल के बाद लोग माला क्यों छोड़ते हैं, मंदिर आना क्यों बंद करते हैं? इसका कारण एक ही है, हम गलत भावना से शुरू किए हैं, तो इसको सुधारना होगा। जब का अंतिम उद्देश्य दुखों से छुटकारा पाना नहीं, सुख दुखों से ऊपर उठकर सुख में दुख में सब सुमिरन करे,
सुख में न करे कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। समझ गए? इसलिए ये अटूट श्रद्धा बढ़ाने का उपाय क्या हमने दो अंत में बताएंगे भगवान के वचन, कि भगवान ने आज और कल की व्यवस्था बना रखी। अबाउट फ्यूचर एवरीथिंग इज अनसर्टन बट वन थिंग इज सर्टन, कृष्णा हैज मेड टुडे एंड टुमारोज अरेंजमेंट। जैसे मां के घर में बच्चा जब प्रवेश करता है तभी भगवान उसके लिए दूध बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान आज और कल की व्यवस्था दूध की बच्चे की बनाए रखे। ये सबसे बड़ा सबूत है। मां दूध नहीं बनाती, समझ गए? अगर स्त्री में काबिलियत है तो 6 साल के बच्चे में दूध बनना चाहिए, 60 साल के बूढ़ी औरत में दूध बनना चाहिए। दूध कभी बनता है स्त्री के शरीर में जब एक जीवात्मा भगवान की कृपा से घर में प्रवेश करता है, तो उसकी आज की और कल की व्यवस्था भगवान बनाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट पे बहुत विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा। अबाउट फ्यूचर एवरीथिंग इज अनसर्टन बट वन थिंग इज सर्टन, कृष्णा हैज मेड टुडे एंड टुमारोज अरेंजमेंट। दूसरा वचन क्या है? बाय सीइंग द फ्यूचर कृष्णा क्रिएट्स प्रेजेंट सिचुएशन इन डिवोटीज लाइफ। भगवान त्रिकालज्ञ है। त्रिकालज्ञ होने के कारण जो भी हमारे जीवन में वर्तमान में स्थिति निर्माण हुई है, भगवान की अनुकंपा है। ये समझकर इसको स्वीकार कर कर भजन में लगे रहेंगे तो हम हकदार बनेंगे। तत्ते अनुकंपा सुषमीक्ष मानो। तो ये दो वचन याद रखिए जिससे अटूट श्रद्धा बढ़ सकती है। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि भगवान भविष्य को देकर वर्तमान निर्माण करते हैं। जैसे अर्जुन को 1 साल वनवास जाना पड़ा, क्यों? भगवान के सकाय पार्षद है, फिर भी भगवान ने स्थिति निर्माण क्यों की? क्योंकि भगवान भविष्य में देख रहे थे। महाभारत के 12वें दिन अर्जुन को गांडीव धनुष होने के बावजूद भी जयद्रथ को खत्म नहीं कर पाएगा। उसके हाथ में क्या होना चाहिए? शिव जी का अस्त्र होना चाहिए, पशुपतास्त्र। अरे प्राप्त करने के लिए भगवान ने वो वर्तमान स्थिति निर्माण की। तो भगवान 50 साल के बाद की चिंता करते। ऐसे भगवान देवकी माता का दूध पी के गए, क्यों? 10 साल 2 महीने के बाद अगर एक दूध अभी पीकर जाऊंगा तो इन मां के स्तनों को स्पर्श करके मेरे भाई जब 10 साल 2 महीने के बाद दूध पिएंगे तो ये महाप्रसाद के कारण उनका उद्धार होगा। इसलिए भक्त को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान भविष्य को देकर हर वर्तमान स्थिति निर्माण करते हैं। वो वर्तमान स्थिति भगवान की अनुकंपा समझ कर, जैसे बच्चा समझ नहीं पाएगा, माता पिता भी वर्तमान में जबरदस्ती गाड़ी में रिक्शा में क्यों बता रहे, मुझे स्कूल नहीं जाना है, हाथ पैर मारता है, माता पिता को गाली देता है। लेकिन जब बड़ा होगा पीछे मुड़कर देखेगा तो क्या सोचेगा? माता पिता ने जो किया तो वो सही था। समझ गए? अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छी छोकरी नहीं मिलती, मैं कैसे खुश होता? ऐसे हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे कि जो भी वर्तमान स्थिति है भगवान हमें उनकी ओर खींचने के लिए ले रहे हैं। वो हमें तैयार करें। जैसे बच्चों के लिए यूनिट टेस्ट होती है, क्यों होती है? फाइनल एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए यूनिट टेस्ट होती है। ऐसे छोटी छोटी समस्या, प्रॉब्लम, संकट, बीमारी यूनिट टेस्ट के समान है। उसमें बिठाकर भगवान हमें तैयार कर रहे। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरु की रविंद्र हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। तो इसके और 2 भाग है, अगले बार जब आएंगे इसको हम विस्तारित रूप में चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण। तो समय हो चुका है, जिनको व्यक्तिगत प्रश्न है आकर पूछ सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण।